इनमें इस बार जो आंसर की आई वो कुछ इस तरीके। एसएससी के इस एग्जाम के आंसर की को चेक करने का और चैलेंज करने का कॉन्सेप्ट भी बदल दिया गया ना। आपका इंटरफेस था, ओल्ड एग्जाम का इंटरफेस, वो एसएससी का कुछ ऐसा दिखाई देता था। एआई सिर्फ क्वेश्चन को चूज करेगा। कहा गया कि जो अभी 15 तारीख को एग्जाम हुए, इसके अंदर कैमरा ऑल द टाइम ट्रैकिंग यू। एग्जाम के लास्ट में भी एक बार फिर से बायोमेट्रिक होगा, चाहे कोई और कराए ना कराए, लेकिन टीसीएस शायद एग्जाम को नहीं कराएगा। बाइलिंगुअल का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल सकता है। बाइलिंगुअल मतलब ऊपर लिखा हुआ है, पहले आपकी इंग्लिश लिखी होगी एंड देन उसके बाद में आपकी हिंदी लिखी हुई होगी। ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। आपको पता है मेरे पीछे बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं और इन क्वेश्चंस का सही जवाब क्या है, मैं आपको काफी इंटरेस्टिंग चीजें आपको इस लेक्चर के अंदर बताने वाला हूं, यानी कि इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। आप देखते चलिएगा। देखो, इस बार पेपर टीसीएस नहीं करवा रहा तो पेपर कौन करवाएगा, यानी कि एग्जाम बॉडी सेल जो करवाती है पेपर को, वो कौन कंडक्ट करवाएगा। दूसरा पॉइंट कि क्वेश्चन पेपर इस बार कौन बनाने वाला है। तीसरा पॉइंट कि अगर कोई नई एजेंसी पेपर बनाएगी तो पेपर में क्या बदलाव हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो जब भी कोई नई एजेंसी आती है भाई, अपने अगर आप देखें टीसीएस जब भी कभी पेपर बना चुकी है तो टीसीएस का जो पैटर्न है वो एक जैसा पैटर्न रहा है पिछले 5-7 सालों में भी, अगर हम लोग एसएससी जेईई की भी बात करें तो। लेकिन अगर कोई नई एजेंसी पेपर बनाएगी तो उसमें कुछ बदलाव होंगे। इसके अलावा 15 जून को एसएससी ने अपने नए कॉन्सेप्ट के आधार पर कुछ पेपर्स कराए थे, उनके बारे में बात करेंगे अभी। तो फिर वो एआई से अगर बनाएंगे, क्योंकि एआई बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है अभी तो अगर वो एआई ने बनाए तो फिर गलतियां कोई इस पेपर में, गलतियों पर कोई दिखाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कौन सा क्वेश्चन गलत आया। ठीक है। क्या पेपर में दोनों लैंग्वेज एक साथ चेंज कर सकते हैं, दोनों लैंग्वेज एक साथ चेंज कर सकते हैं, मतलब हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी। इवन इस बार तो बाइलिंगुअल का भी कॉन्सेप्ट आ गया। मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहली बात तो आप लोगों को पता है एसएससी इस बार काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट और रिजिड होती हुई दिखाई दे रही है। इन्होंने कहा था कि जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल 2025 के लिए ये सीबीटी 1 के लिए आपका 30/6/2025 को नोटिस जारी कर देंगे और इसके जो फॉर्म है वो 21/7/2025 तक भरे जाएंगे और एग्जाम आपका 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक हो जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं भाई, आपका नोटिफिकेशन आ गया था 30 तारीख को ही, तो 30 तारीख से फॉर्म बनना शुरू हो गए, एग्जाम की डेट भी दे दी, इवन सीबीटी 2 एग्जाम की डेट भी दे दी और आपके पास एक हेल्पिंग नंबर भी यहाँ पे दे दिया गया है। पॉइंट ये आता है कि अभी आपके लिए फॉर्म भरना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 21/7/2025 तक फॉर्म आपके भरे जाएंगे। अब आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं, तो इसके लिए हमने अपने अब इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो बना रखा है जहां पे आपको स्टेप टू स्टेप फॉर्म भरना सिखा रखा है। ठीक है, आप इसको जाकर के देख सकते हैं वीडियो को, जिससे कि आप फॉर्म भरना में कोई गलती ना करें। अब हम लोग अपने मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। अभी देखो रिसेंटली क्या हुआ था, जब से लिखा हुआ एसएससी लेटेस्ट एग्जाम कंडक्टेड इन जून। जून में एसएससी ने कुछ लेटेस्ट एग्जाम को कंडक्ट करवाया, जैसे कि जिनमें कौन कौन है, जैसे कि जेएसए डिपार्टमेंटल एग्जाम इन्होंने करवाया, इसके अलावा एसएसए डिपार्टमेंटल एग्जाम करवाया, एएसओ डिपार्टमेंटल एग्जाम करवाया। हालांकि ये पहले 8 जून को होने वाले थे, लेकिन इनको 15 जून को एग्जाम को कंडक्ट करवाया गया। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ कि पहले हम लोग देखते थे कि पुरानी जो आंसर की आया करती थी, आपकी जो आंसर की होती थी पुरानी, वो इस तरीके की हुआ करती थी आंसर की। और इस आंसर की में आप देखते हैं यहाँ पे आपकी डिटेल्स होती थी, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और क्वेश्चन के बाद में आपके 4 ऑप्शन हैं, वैसे सही वाले को आपको क्या कर रखा होता है, मार्क कर रखा होता है, ग्रीन मार्क कर रखा होता है और यहाँ पे बता रखा होता है कि आपने सही आंसर चूज किया कि नहीं किया, आपने कौन से आंसर को चूज किया। नॉट आंसर, अगर आपने आंसर नहीं दिया है तो नॉट आंसर लिखा होता था। ये पूरा फॉर्मेट था। लेकिन पता है इस बार क्या हुआ, ये जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए, इनमें इस बार जो आंसर की आई वो कुछ इस तरीके की थी मतलब आंसर की का पैटर्न बदल गया। अब देखो, इसमें ऊपर तो आपकी डिटेल्स लिखी हुई है, लेकिन डिटेल्स के बाद में यहाँ पे कुछ बातें बताई गई, जैसे कि सही आंसर को, थोड़ा सा मेरे पास ब्लर इमेज है, सही आंसर को ग्रीन से बताना है, जो आंसर आपने अटेम्प्ट किया लेकिन गलत किया उसको रेड कलर से, करेक्ट ऑप्शन जो आपने मार्क नहीं कर पाए वो आपका येलो कलर से, और जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया उसको यहाँ पे ग्रे कलर से दिखा रखा है। जैसे कि पार्ट ए में जनरल इंग्लिश आ रखी है इसमें, तो आपके पास में इस तरीके का एक क्वेश्चन है और इसमें 4 ऑप्शंस हैं। आपने सही आंसर किया और आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया तो इसमें ग्रीन वाले पे मार्क कर रखा है। इस तरीके का एग्जाम आंसर की का जो इंटरफेस है इस बार हमें देखने को मिल सकता है एसएससी जेईई के अंदर, क्योंकि लेटेस्ट जो जून के अंदर एग्जाम हुए, क्योंकि आपने देखा होगा एसएससी ने इस बार काफी बड़े बदलाव किए। और आपको एक और चेतावनी दे देना चाहता हूं कि आपको एसएससी ने कई बार वार्निंग दी है कि भाई इस बार पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपके आधार के ऊपर बेस्ड रहेगा, यानी कि अगर आपने आधार को अपडेट नहीं कराया है, उसको अगर आप ऑथेंटिकेट नहीं कराया अभी तक तो करवा लीजिए, अदरवाइज फॉर्म भरने में आपको काफी ज्यादा तकलीफ होगी। इतने सारे डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे, अगर आपका
आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो इसलिए उसको जल्दी से अपडेट करा लीजिए, और करवा लेना चाहिए था। आरआरबी ने एसएससी ने कई बार आप लोगों को चेतावनी दी, फिर भी आप नहीं करवा रहे हैं तो गलत है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इस बार पता है क्या हो गया इस बार एसएससी के इस एग्जाम के आंसर की को चेक करने का और चैलेंज करने का कॉन्सेप्ट भी बदल दिया गया। देखते हैं एक बार। सबसे पहले जैसे ही आपका यहाँ पे स्टेप टू स्टेप बता रखा है कि आप सबसे पहले लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आप आंसर की चैलेंज जो आपके पास पार्ट है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब इसमें क्या होगा, आपका पूरा जो डिटेल्स है वो खुल के यहाँ पे आ जाएंगी। डिटेल्स जब खुल के आ जाएंगी तो यहाँ पे आपके पास आंसर की देखने का और साथ के साथ यहीं से चैलेंज करने का ऑप्शन है। चैलेंज आप लोग कर सकते हो, जो भी रेस्पॉन्स सीट का ओवरव्यू वगैरह देख करके आपकी सारी डिटेल्स रहेंगी, ठीक है। बाद में जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि गलत है उसके लिए आपको रेफरेंस लगाना होगा। सारा डेटा लगाने के बाद में आप लोग फाइनल उसको करेंगे, ठीक है। सबमिटेड ग्रीवियंस वगैरह चेक करेंगे, फाइनल चीजों को देखेंगे, और जो भी क्वेश्चन में आपको कहीं भी कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहां पे मार्क कर सकते हैं। ओके, तो ये एक नया पैटर्न आ गया। अब पॉइंट क्या आ रहा है, अब जो पुराना आपका इंटरफेस था, ओल्ड एग्जाम का इंटरफेस, वो एसएससी का कुछ ऐसा दिखाई देता था, जिसमें आपके पास में इस जगह पे सेक्शंस होते थे आपके एग्जाम के। यहाँ पे कोई क्वेश्चन दिखाया जाता था, यहाँ सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन था। इस जगह पर आपके मार्क वगैरह को कि ग्रीन कलर से आंसर वाले को, नॉट आंसर वाले को या नॉट व्यूड वाले को, नॉट आंसर वाले को रेड कलर से, मार्क फॉर रिव्यू के लिए आपका पास ब्लू कलर का, पर्पल कलर का एक बटन होता था, ठीक है। अब और साथ में लैंग्वेज चेंज करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन होता है। अब इस बार ये बताया जा रहा है क्योंकि उस एग्जाम में, जैसे मैंने काफी और भी वीडियोस देखे, उन वीडियोस में बताया गया कि ये जो एग्जाम्स हुए थे, इन एग्जाम के अंदर कुछ पैटर्न में बदलाव देखा गया। अब वो बदलाव क्या थे कि उसमें ये जो सेक्शन था, व्यूइंग जो सेक्शन था, ये वाला सेक्शन इसको राइट साइड में रखा गया है। इनके जो कलर कोडिंग्स हैं इनको भी बदलाव किया गया है। ये 7 नेक्स्ट वाला पार्ट है, इसको ऊपर रखने की कोशिश की गई है। ऐसे काफी सारे बदलाव यहाँ पे देखने को मिले हैं और शायद आपके एग्जाम में भी देखने को मिले हैं, यानी कि एसएससी जेईई के आगे होने वाले एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब हम किसी हैबिचुअल चीज के साथ में प्रैक्टिस करी, हमने टेस्ट सीरीज उसी कॉन्सेप्ट पे दिया, हमने मॉक उसी कॉन्सेप्ट पे लगाए जो हमारा इंटरफेस था, लेकिन कोई नया इंटरफेस आ गया तो उससे क्या हुआ, नए इंटरफेस आने से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज होता है। इस कारण से इन चीजों का भी अवेयरनेस होना काफी जरूरी है। चलिए थोड़ा सा और आगे बात कर लेता हूं मैं। अभी जैसा आप लोगों को पता है कि एआई का कॉन्सेप्ट चल रहा है, एआई का कॉन्सेप्ट चल रहा है आजकल कि भैया पेपर जो है एआई बनाएगा, लेकिन कहानी ये है कि बेटा एआई सिर्फ क्वेश्चन को चूज करेगा, सिर्फ क्वेश्चन को चूज करेगा। जैसा कि एक क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के किस पूर्व, अभी जो एग्जाम हुआ ये उसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि भाई बताइए भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को 2019 में और मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अब इसमें सही आंसर किसको मान रखा है भाई, इन्होंने प्रणब मुखर्जी को सही आंसर मान रखा है। आप बताइए ये कहां से सही आंसर हो गया, नहीं हो सकता सही आंसर। और ये अगर मान लो ये पेपर जो अभी हुआ अगर ये एआई ने सेट किया था, एआई ने मतलब एआई ने बनाया था, तो अगर बनाया था तो भाई ये कैसे आंसर गलत हो गया। तो इसका मतलब एआई सिर्फ क्वेश्चन को चूज कर रहा है। देखो आजकल किसी भी चीज के पीछे एआई लग रहा है। आजकल आपने देखा आपका गिबली ट्रेंड चला, तो गिबली ट्रेंड के टाइम पर कोई भी पिक्चर है उसको चेंज कर दिया गया तो वो भी एआई कहलाया। तो छोटा सा टूल भी आजकल बना दिया जाए जिसमें कोडिंग कर दी जाए तो वो एआई का नाम रख दिया जाता है। तो एआई का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन को चूज किया जा सकता है। ओके चलिए अभी थोड़ा सा आगे पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं। अब क्या बदलाव हो सकते हैं बड़े, वो देखिए। इस बार ये देखा गया कि जो अभी 15 तारीख को एग्जाम हुए, इसके अंदर कैमरा ऑल द टाइम ट्रैकिंग यू, सामने कैमरा लगा होता है जो ऑल द टाइम जब आप पेपर जो भी एक्टिविटी आप कर रहे थे सारी एक्टिविटीज को वो रिकॉर्ड कर रहा था। दूसरा बायोमेट्रिक एट द एंड ऑफ द एग्जाम एज वेल, पहले बायोमेट्रिक पहले होता था लेकिन एग्जाम के लास्ट में भी एक बार फिर से बायोमेट्रिक होगा क्योंकि आधार से पूरा कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट है, और सेम बात लिखी हुई यहां पे, नेक्स्ट है एनटीए एग्जाम सेंटर। इस बार जो एग्जाम कराए गए उनमें एनटीए भी अपने एग्जाम्स करवाता है, तो इसका मतलब है टीसीएस का एग्जाम सेंटर तो नहीं है। तो हो सकता है इस बार चाहे कोई और कराए ना कराए लेकिन टीसीएस शायद एग्जाम को नहीं कराएगा। नेक्स्ट इज लैंग्वेज वाली बात के ऊपर जरूर डिस्कशन कर लेता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लैंग्वेज इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, इस बार बाइलिंगुअल का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल सकता है। बाइलिंगुअल मतलब ऊपर लिखा हुआ है पहले आपकी इंग्लिश लिखी होगी एंड देन उसके बाद में आपकी हिंदी लिखी हुई होगी, ठीक है। और लैंग्वेज को किसी भी टाइम पर अपन चेंज कर सकते हैं। इवन इस बार एक पेपर जो देखा गया उसमें उसकी भी मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में लाने की, कि उस पेपर में एक क्वेश्चन को ही हिंदी इंग्लिश दोनों में भी लिखा गया है। किसी स्टूडेंट को सिर्फ इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ सकता है, दोनों में पढ़ना दोनों में पढ़ सकता है। तो आई थिंक आप लोगों को कुछ बदलाव समझ में आएंगे, क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। इवन अगर आप
आपको मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आप वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं, देवेश सर PW, क्योंकि मैं वहां पे आपको गाइड करता रहता हूं और बहुत सारी इस तरीके की मीट्स में देता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।